सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2 से 2.5% तक की तेजी रिलायंस के अंदर नजर आ चुकी है। 2977 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं रिलायंस हमें फाइनली क्लोज हो चुका है। कहीं ना कहीं दोस्तों एक चीज़ अगर आप नोट करके चलेंगे तो आज के दिन जो बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी 50 के अंदर जो हमें तेजी आया है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें 2 कंपनीज के द्वारा किया गया है। एक जो कंपनी का नाम है रिलायंस एंड सेकंड कंपनी का नाम है ICICI बैंक। तो दोनों कंपनी के ही वजह से हमें मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा खासा बुलिशनेस नज़र आया है और जहां मार्केट बहुत ही शानदार तरीके से आज के दिन हमें तेज़ी नज़र आ चुका है। तो कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर तेज़ी आने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि हमने टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करके चलते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि जितना कंपनी का बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है, राइट, जितना कंपनी का बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है उतना ही कंपनी के पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उतना ही कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आया है ना, तभी कंपनी के द्वारा एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें लिया गया है। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ शो करना चाहूँगा ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। यहाँ अगर आप एक चीज़ नोट करके चलेंगे तो आप यह देख सकते हो कि ब्लू लाइन एक मूविंग एवरेज है और ब्लैक लाइन एक मूविंग एवरेज है। एक है ऑलमोस्ट हमें 9 का और एक ही 15 का। कहीं ना कहीं अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तभी कंपनी के द्वारा एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया जाएगा और तभी कंपनी के अंदर एक रिवर्सल नज़र आएगा, एक बहुत अच्छी खासी तेजी नज़र आएगा और ये लगातार कंपनी पैटर्न्स को रिपीट करता है। तो कल की वीडियोस के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, परसों की वीडियोस के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि करेंटली हमें जो रिलायंस कंपनी यही लेवल्स के आसपास अभी सपोर्ट लेवल पर आ चुका है, मूविंग एवरेज पर आ चुका है। यही से कंपनी सपोर्ट लेके यही से एक बिग रिवर्सल हमें रिलायंस के अंदर नज़र आ सकता है। और अगर आप आज के दिन का ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छी खासी तेजी आया है। अभी अगले ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट कंपनी के अंदर नज़र आ सकता है और हमें कंपनी के अंदर तेजी आ सकती है। जो कंपनी का इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है 3000 रुपीज़ का, वो बहुत ही आसानी से अगले ट्रेडिंग सेशन के अंदर कंपनी ब्रेक कर सकता है। और करेंटली अगर आप देखोगे वही लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग हो चुके हैं। एक तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि एक तो गैप अप ओपनिंग नज़र आ सकती है या फिर फ्लैट ओपन होकर रिलायंस के अंदर एक बड़ी तेजी और बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। ये तो वो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं इस अपडेट्स का भी इम्पैक्ट हमें रिलायंस के अंदर नज़र आया है। ये अपडेट्स मैंने आपके साथ एक दिन पहले शेयर किया था, जहां आपको पता होगा कि रिलायंस की और डिज्नी की एक डील हुआ था। एक अगर आप देखा जाए तो मैक्सिमम जो स्टेक हमें होल्ड करता है, एक मर्जर हुआ था ना, उसके अंदर रिलायंस क्या करता है, डिज्नी के अंदर 63% तक का स्टेक हमें होल्ड करता है एंड डिज्नी क्या करता है 37% तक का स्टेक हमें होल्ड करता है। तो कहीं ना कहीं से पकड़ लीजिएगा कि अगर डिज्नी 100 करोड़ का अगर प्रॉफिट आपको जनरेट करता है, उस 100 करोड़ में से 63 करोड़ का जो प्रॉफिट्स होगा वो रिलायंस का होगा एंड 37 करोड़ का जो प्रॉफिट होगा वो डिज्नी का होगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट हमें 70,000 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए ये भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि जिस वजह से तेजी आ रहा है, टेक्निकल चार्ट के साथ साथ अपडेट्स भी होता है और कंपनी फंडामेंटल तो स्ट्रांग है, आपको पता ही होगा। उसके साथ साथ आज के दिन जैसे मार्केट क्लोज हो वैसे अगर आप डिलीवरीज को ऑब्जर्व करके चलेंगे 53% के डिलीवरीज हमें रिलायंस कंपनी के अंदर नजर आया। कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो डिलीवरीज रिलायंस के अंदर मोर देन 50% की हर एक दिन नजर आती है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या है कि बड़े कंपनीज के अंदर रिटेलर्स खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करते। तो यह खरीदारी कौन कर रहा है, ऐसा पकड़ लीजिए 3% का जो होल्डिंग है वो रिटेलर्स ने खरीदारी किया है। बाकी बचा हुआ जो होल्डिंग है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें लगातार अच्छी कंपनीज के अंदर हमें खरीदारी किया जा रहा है। और स्पेशली करेंटली बजाज फाइनेंस के अंदर एज वेल एज HDFC बैंक के अंदर निवेश करने का दोस्तों बेहतरीन तरीके से मौका है। एंड KPIT भी आप कंसिडर करके चलना, इन तीनों कंपनीज के अंदर हमें निवेश करने का एक बढ़िया तरीके से मौका है। तो जो भी लोग निवेश करना चाहते हो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालाइज करना और जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस लेके भी चल सकते हो। तो बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि सर जो रिलायंस का जो जियो सेगमेंट है उसका IPO मार्केट के अंदर कब आएगा। कंपनी के द्वारा एक स्टेटमेंट के अंदर तो बोला गया था कि रिलायंस जियो का IPO तो आने वाला है, लेकिन ये IPO कब आएगा ये भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जब कंपनी ने हमें अपडेट किया गया था, ये जो न्यूज़ आया था ना, ये न्यूज़ आया था दिसंबर 2023 के अंदर, राइट, दिसंबर 2023 में। तो रिलायंस का जो IPO आने वाला है जियो का वो कब आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा।
अभी नेक्स्ट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 इस साल हमें रिलायंस जियो का आईपीओ आ सकता है। एंड और बहुत सारे लोगों का मानना है कि रिलायंस रिटेल का आईपीओ कब आएगा, वो भी दोस्तों अगर आप नोट डाउन करेंगे तो रिलायंस रिटेल का भी आईपीओ 2025 में आने वाला है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में रिलायंस जियो का आईपीओ आएगा एंड 2025 में रिलायंस रिटेल का आईपीओ आते हुए नजर आ सकते, यानी कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट रिलायंस को लॉन्ग टर्म के अंदर भी आपको नजर आने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा हर एक महीने का ट्रैक करेंगे तो हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें रिलायंस कंपनी के अंदर की जा रही है, जहाँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें दोस्तों लगातार की जा रही है, जो कि बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है, जिस वजह से बहुत ही जल्द कंपनी 3000 रुपीज़ का लेवल्स हमें ब्रेक करने वाला है। तो जैसे कंपनी 3000 का लेवल हमें ब्रेक करेगा वैसे 3300 रुपए तक का टारगेट क्विक आपको रिलायंस कंपनी शो कर सकता है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट का अगर आप देखोगे तो आज के दिन हमें नई के बराबर परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट हमें फ्लैट क्लोज किया, 42 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो आप सभी को पता होगा कि ट्राइडेंट एक टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है एंड सबसे ज्यादा जो कंपनी का रेवेन्यू हमें जनरेट होता है ना, वो एक्सपोर्ट सेगमेंट से होता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा हमें न्यूज़ दिया गया था, रिपोर्ट दिया गया था, जहां इंडिया टारगेट्स $100 बिलियन ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बाय फाइनेंशियल ईयर 2025, यानी कि 2025 तक टेक्सटाइल का जो टारगेट रखा है इंडिया के अंदर, ऑलमोस्ट हमें $100 बिलियन से भी ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट सेगमेंट से कंपनीज अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट कर पाएगा। एंड कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो कंपनी एक्सपोर्ट करता है वो कंपनी का नाम ट्राइडेंट है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करके दे सकता है। और हमेशा जब भी कंपनी साइलेंटली बिहेव करता है, कंसोलिडेट करता है, गिरावट के अंदर मिलता है, अच्छी कंपनीज के अंदर वही लेवल्स के अंदर खरीदारी करने का एक बड़ा मौका होता है। उसके साथ साथ एक और दोस्तों अपडेट्स हमें नजर आया हुआ था, जहां आपको पता होगा द गवर्नमेंट में एक्सटेंड टू 10 ईयर ऑफ अनदर एक्सपोर्ट बूस्टिंग स्कीम दैट मेनली सीक टू बेनिफिट द टेक्सटाइल सेक्टर टिल फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2026। करंटली अगर आप एक चीज़ नोट डाउन करके चलेंगे तो गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत ज़्यादा फोकस करके चल रहा है टेक्सटाइल सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए, जिस हिसाब से लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से टेक्सटाइल सेगमेंट्स को बेनिफिट मिल सकता है। करंटली कंपनीज एंड टेक्सटाइल सेगमेंट करंटली हमें पैनिक लेवल के अंदर तो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से परफॉर्म करके दे सकते। और जहाँ करंटली ट्राइडेंट का अगर आप टेक्सटाइल जो ट्राइडेंट का जो टेक्निकल चार्ट है वो अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से पैटर्न हमें बना हुआ है। यहाँ अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी का एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, वही लेवल्स के ऊपर कंपनी होल्ड कर रहा है, वही लेवल्स के ऊपर कंपनी हमें कंसोलिडेट कर रहा है। एंड ऊपर से लगातार कंपनी हमें रेजिस्टेंस हमें फेस कर रहा है। आप ये देख सकते हो, राइट। एक बार फेस किया, 2 बार फेस किया, 3 बार फेस किया, 4 बार फेस किया, 4 बार कंपनीज के द्वारा हमें रेजिस्टेंस फेस किया गया है। लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत ही जल्द कंपनी जो लेवल्स है ना वो ब्रेक करेगा और एक बार ये ट्रेंड लाइन कंपनी ब्रेक करेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 60 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें ट्राइडेंट के अंदर शो होते हुए नजर आ सकता है। और उसके साथ साथ अगर आप ट्राइडेंट का मूविंग एवरेज वाला चार्ट को भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बेसिकली जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है तभी कंपनी के द्वारा एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया जाता है। आप देख सकते हो, मूविंग एवरेज के आसपास आए, सपोर्ट लिया, तेजी आया, फिर मूविंग एवरेज के आसपास आए, सपोर्ट लिया, तेजी आया, फिर कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आया, सपोर्ट लिया, एक बहुत अच्छी खासी रैली नजर आया। अभी क्या है ना, फिर कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है, यही से एक सपोर्ट लेगा और यही से एक रिवर्सल कंपनी के अंदर नजर आएगा। फिर अगर कंपनी 50 रुपए का लेवल से अगर ब्रेक करते हैं तो फिर 60 रुपीज तक का लेवल्स हमें ट्राइडेंट के अंदर दिखाई दे सकता है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है पैसालो डिजिटल लिमिटेड, जो कि 190 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 4140% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको एक के बदले एक शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालाइज करके चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।